लास्ट 2-3 दिनों से काफ़ी अटैक्स हो रही हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के ऊपर, पुलिस फ़ोर्स के ऊपर, एफसी के ऊपर और जिसमें एक बड़ा जानी और माली नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। तकरीबन लाख के करीब हम शहादतें दे चुके हैं बिल्कुल। बजरिया ईरान और बलूचिस्तान, और इससे आगे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। बजरिया अफ़गानिस्तान, यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। भारत इसके पीछे है। पाकिस्तान में भी हमले नहीं रुके। खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद हमले हुए हैं, बन्नू में हुआ है, मिरली शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला हुआ है, इसमें 8 अफराद शहीद हुए हैं। और इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना सेनेटर मौलाना साले शाह के घर को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान से खबर मौसूल हो रही है, ईद असलम पैकेट पर खुदकुश हमला हुआ है। सरकारी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में 8 लोग मारे गए हैं और बहुत लोग घायल हैं और लगातार ये हमले 2-3 जगह एक साथ हुए हैं। और दोस्तों, इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। और दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान के टीटीपी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 महीने के अंदर अपनी पुलिस, अपनी आर्मी वहाँ से हटा ले और आगे आने वाले समय में ये हमले और ज़्यादा बढ़ेंगे अगर इन्होंने पुलिसकर्मी अपने और आर्मी नहीं हटाई। दोस्तों, आपको समझ ही आ गया होगा कि पाकिस्तान की आईएसआई कितनी मजबूत है। यहाँ 2-2, 3-3 हमले हो गए पाकिस्तान में, ये एक हमला नहीं रोक पाए। पाकिस्तान आईएसआई इंटेलिजेंस कितनी इंटेलिजेंट है ये आपको पता ही चल गया होगा। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन बम फटते रहते हैं। बहुत ही आसान है वहाँ पे बम फटना। वहाँ पर इतनी आतंकी हो रखी है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर करवाएंगे। दोस्तों, कौन आएगा इनके पास? इनका जो माई बाप चाइना है, इनका बाप, वो भी यहाँ पर आना बंद कर दिया है। वो भी ये सोच रहा है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है कैसे निकलवाए उसे और कैसे रिकवर करके निकले वो यहाँ से। उसने अपने लोगों तक को चाइना ने बोल दिया है कि वहाँ पर जाना बंद करो, क्योंकि आतंकी हमले होते रहते हैं, इसलिए कोई आना नहीं चाहता यहाँ पे, ना इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये चैंपियन ट्रॉफी भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोग क्यों नहीं आ रहे, कोई खिलाड़ी क्यों नहीं खेलता। इसीलिए नहीं खेलता क्योंकि यहाँ आतंकी हमले होते रहते हैं। ये रोक अपने खुद के देश में आतंकी हमले रोक नहीं पाते और इन्वेस्टमेंट की मांग करते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। काफ़ी बड़ा हमला था और ख़बरें ये आ रही हैं कि जी काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। जो फुटेज वग़ैरह मैंने देखी है तो उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हमला किया गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको शायद लास्ट एक वीडियो में मैंने बताई थी सोलो में कि टीटीपी एक दफ़ा फिर अ, मतलब हाइपर एक्टिव हुआ है और जो बाजवड़ में ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, उसके बाद से ऐसे लग रहा है कि मज़ीद उन्होंने इन चीज़ों में तेज़ी लाई है। लेकिन मरवत में जो लेफ्टिनेंट था, एक जवान बिल्कुल यंग सा लड़का, छोटी उम्र का, क्योंकि अभी ग़ालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद उसकी ट्रेनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। पीएमए काकूल में जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो शायद छुट्टियों पे आया था, वीकेंड था और कहते हैं कि ग़ालिबन मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे और उनको निशाना बनाया गया। इस तरह की चीज़ें भी कुछ सर्कुलेट हो रही हैं। मैंने आपको बोला भी था कि एक चीज़ और जो बड़ी ख़तरनाक है वो ये हो रही है कि बाकायदा पुलिस को कहा जा रहा है कि आप मतलब इन चीज़ों में ना पड़ें। ये बताया गया कि एक चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला किया गया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का चेक पोस्ट था मिरली शुमाली वज़ीरिस्तान में। और ये जब खुदकुश हमला किया गया तो इसमें 4 पुलिस एहलकार, 2 फ़ौजी एहलकार और 2 सिविलियन जो हैं ये शहीद हुए हैं। और बताया ये गया है कि खुदकुश हमला आवर जो है इसका नाम यहिया था, बन्नू से इसका ताल्लुक़ था। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इस हवाले से जो है आपको पता है कि जब इस किस्म का वाक़या होता है तो एक तो सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाती है और वैसे भी ये जो जनूबी रीजन है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है कि जी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मज़ीद कितनी सिक्योरिटी सख्त करनी है, मज़ीद क्या हिफाजती इक़दामात करने हैं। वाक़या होता है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन होता है
और फिर जो तफसीलात हैं वो सामने आ जाती हैं, शहीद होने वालों के जनाजे अदा किए जाते हैं। फिर हुकूमत की तरफ से कुछ पैकेज वैकेज भी ऐलान कर दिया जाता है, वो मिलता है या नहीं मिलता ये अलग एक सवाल है। बताया गया है कि हमला आवरों का निशाना चेक पोस्ट में मौजूद एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां थीं। ख़ुदकुश बमबार ने जिस गाड़ी में ये आया वो कहा जा रहा है कि एक रिक्शा था। तो लोकल कंट्रोल होता है वो पुलिस के पास होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी तहसील का। पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी देते हैं और जहाँ पर जिस तरह पुलिस लाइन में हमला हुआ, बनू पुलिस लाइन में, अब उसके ऊपर अगर कहा जाए कि जी आप कुछ ना कहें तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, कैसे मुमकिन है। ठीक है, उनके हाथ में भी वो भी बड़े ट्रेंड लोग हैं जो हमला करने वाले हैं, लेकिन पुलिस फोर्स के जवान भी मैं कहूँगा कम तगड़े नहीं हैं, मानना पड़ेगा। और के भी पुलिस को अब यकीन करें बहुत सारे गिले शिकवे भी हमारे हो जाते हैं, एज ए सिविलियन कहता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट कहता हूँ, बहुत गिले शिकवे हो जाते हैं। कोई बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस पे हम करते हैं गिले शिकवे, या किसी के साथ ऐसी कोई मिसहैप हो जाता है जिस पे हम उनको बड़े आड़े हाथों भी लेते हैं और बताते भी हैं कि भाई आप ओंडे ना बने, मतलब आप एक फोर्स हैं। लेकिन अगर इस जंग की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में इसमें जो हमारी केपी की पुलिस है उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जाते हैं। मिरली का अस्पताल जो है ज़ाहिर है कि करीब तरीन यही अस्पताल था, ज़ख्मियों को यहाँ पे पहुँचाया गया है। अब शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से आप बात करें या जनूबी वज़ीरिस्तान के हवाले से आप बात करें तो ये दोनों जो अज़ला हैं कबायली, ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ मुतसल हैं और यहाँ पर शिद्दत पसंद जो तंजीमें हैं इनका क़याम अमल में आया है जनूबी वज़ीरिस्तान में। फिर उसके बाद ये सिलसिला फैला फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में, और अब आप अगर देखें तो जब रूस ने यलगार की थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, या अगर नेटो फोर्सेस या अमरीकी फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो बहुत सारी कुमक यहाँ से मिलती रही अफ़गानिस्तान के तालिबान को, शुमाली वज़ीरिस्तान से भी और जनूबी वज़ीरिस्तान से भी। और आज ये कहा जा रहा है, और जो मौजूदा आज के वज़रा हैं अफ़गानिस्तान के, इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये वज़ीरिस्तान आते रहे हैं, यहाँ पर ये रहते रहे हैं, यहाँ पे ये पनाह लेते रहे हैं। तो इसी वजह से आज अगर टीटीपी की क़यादत के हवाले से ये कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है, तो माजी में कुछ इनके ताल्लुकात ऐसे रहे हैं कि आज भी इनके ये ताल्लुकात यानी टीटीपी और अफ़गान तालिबान के मौजूद हैं। और पाकिस्तान का बार बार ये कहना है कि टीटीपी की क़यादत जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंदी में तेज़ी आई है, इसके पीछे भी वही मनसूबाबंदी है जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से होती है। अफ़गान हुकूमत बहरहाल इन दावों की तरदीद करती है। कुछ ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि बताया गया है कि अगले 1 महीने का टारगेट रखा है शिद्दत पसंद तंजीमों ने। उनने कोई सैकड़ों, कोई 2000 के लगभग तादाद बताई जा रही है। इसमें एग्ज़ैजरेशन भी हो सकती है, मुबालगा हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी जंग होती है, कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें प्रोपेगेंडा का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो जनूबी रीजन के हवाले से ख़ासकर ये जो टनल के उस पार, कोहाट टनल के उस पार के जो इलाके हैं, कुरम है, कोहाट है, करक है, इसी तरह बनू है, टल है, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत का, डेर इस्माइल ख़ान का इलाका है। तो यहाँ पे तो इस हवाले से ये बताया गया है कि अगले 1 महीने में ये हमले किए जाएंगे और इसी तरह सरकारी ज़राए ने अपने अपने जो महकमे हैं मुख्तलिफ, ख़ुसूसन पुलिस का महकमा है, इनके एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।